हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम कर रहे थे द रैट ट्रैप। फर्स्ट पार्ट उसका हो गया था। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट। ओके, बहुत ही अच्छी स्टोरी, आप लोग बोर नहीं होंगे, है ना। ओके, हम ये कर रहे थे जब लास्ट वाला पार्ट जो था, पार्ट फर्स्ट में यहाँ तक पहुँचे थे कि उसका मालिक जो है ना, वो उसको मतलब घर बुलाने के लिए आता है और वो उसको अपना कोई पुराना परिचित समझता है ना, जो कि वो है नहीं। नेक्स्ट, अब आगे क्या होता है। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टाले प्रेफर्ड टू स्टे विद यू टुनाइट। जब बेचारा वो थक जाता है, बार बार उसको थौरे करता है, चल लो घर पे, और वो बोलता है, वो ये सोचता है कि अगर घर पे गया तो अपना यू you नो राज जो राज है कि वो उसका कोई पुराना परिचित नहीं बल्कि वो तो एक चोर है, तो वो पर्दाफाश हो जाएगा उसका, है ना। तो इस वजह से वो उसके साथ जाता नहीं है। फाइनली वो हार मान लेता है कि चलो नहीं जाओ तो दूर थोड़ा रहे, है ना। बेचारा थक गया वो। ओके, तो वो बोलता है कि कैप्टन वॉन स्टाले, मतलब वो उसका नाम, उसका जो है, जो उसको गलत समझ रहा है, अपना पुराना दोस्त समझ रहा है, उसका नाम है वॉन स्टाले, वो उसको वॉन स्टाले समझ रहा है। तो वो जो मालिक होता है वहाँ पे मिल में, जो वहाँ पे उस वक्त जो सबसे सीनियर होता है, उसको बोलता है कि लगता है मेरे दोस्त को उसका जो तुम्हारे साथ ज़्यादा रहना चाहता है, स्टेन स्ट्रॉम, उसका नाम है स्ट्रेन स्ट्रॉम, कि तुम्हारे साथ ज़्यादा रुकने का विचार है इनका, चलो मैं घर चला जाता हूँ। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो वहाँ पे सबसे बड़ा जो लोहार होता है, उसको बोलता है शायद इनका मन है तुम्हारे साथ रुकने का। एंड टर्न ऑन हिज हील, और वो वहाँ से पीछे की ओर घूम गया अपने पैरों पे, है ना। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। किंतु जाते जाता वह अपने आप पर हंसा, और लोहार जो उसे जानता था अच्छी तरह समझ गया कि वह मालिक अपनी अंतिम बात नहीं कह चुका था। इसका मतलब है जो वहाँ के मजदूर सारे ही ऑलमोस्ट, और जो वो वहाँ का मुखिया लोहार है ना, वो ये समझ गया था, है ना, कि उसका मालिक इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है ना। तो उसको भी हंसी आ रही थी कि उसे पता है कि उसका मालिक कभी अपनी हार नहीं मानता है। उसने ये जो उसने बोला ना कि चलो मैं हार मान लेता हूँ, तुम यहीं रुक लो, ये झूठ बोल रहा है वो और ट्राई करेगा इसको घर ले जाने का। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, अभी आधे घंटे से ज़्यादा नहीं हुआ था, बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज। वो जो ढलानगर था, ढलाईगढ़ था, उसके बाहर एक कैरेज, कैरेज का मतलब होता है बग्घी जो होती है ना, घोड़ा गाड़ी ऐसा कुछ, है ना, बग्घी, बग्घी आके रुकती है। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान अंदर आता है। कौन होता है ये मेहमान? बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार वो जो लोहार था वो नहीं था। कौन था? ही हैड सेंट हिज डॉटर। यहाँ पर एंट्री होती है हीरोइन की, ये है अपनी इस कहानी की, मूवी की हीरोइन। ओके, अब एंट्री होती है हीरोइन की, उसकी डॉटर आती है, अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परsuasion देन ही हिमसेल्फ। उसको क्या विश्वास था उसकी बेटी को, अब क्या है वो अब की बार जो आया है वो उसकी बेटी थी, ये आशा करते हुए कि मनाने और राजी करने का जो काम है ना, जो उसकी बेटी को ये विश्वास था कि वो अपने डैड से, अपने पिता से ज़्यादा बेटर कर सकती है, ज़्यादा अच्छे से कर सकती है। मतलब किसी को अगर बातों में फंसाना हो, बोलते ना शीशी में उतारना, किसी को अगर बाटली में उतारना हो तो वो काम जो वो ये लड़की है, उसकी बेटी, वो ज़्यादा बेटर कर सकती है ना। She entered, followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. वो एंटर कर, है ना, अपनी जो बाहाँ है, अपनी भुजा के ऊपर, कंधों के ऊपर, बाजू के ऊपर एक बड़ा सा फर कोट डाल ले, और किसके साथ? अपने नौकर के साथ, है ना, नौकर के साथ एंटर करती है। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो बिल्कुल भी प्रिटी नहीं थी। इस चैप्टर में आप लोगों को मैं बता दूं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है कम से कम एक या दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैं आपको अभी बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, एडला का कैरेक्टर स्केच, है ना। कैरेक्टर स्केच का मतलब, कुछ बच्चे, बहुत बार मैंने जब बोर्ड की कॉपी चेक की है तो उसके अंदर बच्चे क्या बनाते हैं कैरेक्टर स्केच का आंसर, ये कैरेक्टर स्केच, ये बनाया स्केच, और ये हो गया इसका कैरेक्टर, और यहाँ पे क्वेश्चन एंड। ये बच्चा ऐसा स्केच बना देते हैं कैरेक्टर का, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। अरे भाई, कैरेक्टर स्केच का मतलब है जिसका क्वेश्चन आए, जैसे एडला का कैरेक्टर स्केच लिखो तो एडला के बारे में आपको लिखना है, उसकी विशेषताएं, वो क्या है, उसके गुण, अवगुण, मतलब ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी कैसी है,
उसके बारे में लिखना होता है कैरेक्टर स्केच के क्वेश्चन में। तो एडला का कैरेक्टर स्केच अक्सर बोर्ड के एग्जाम में आता ही है ना। इस पूरे फ्लेमिंगो बुक में से बहुत कुछ मैं आगे आपको बताऊंगी, एक दो और दो नहीं तीन चार कैरेक्टर स्केच जो इम्पोर्टेंट है और जिनके बारे में पूछा जाता है। इस चैप्टर में से एडला का कैरेक्टर स्केच है ना, ये इम्पोर्टेंट है। एडला कैसी थी, पार्ट आपने पढ़ा, ये लेसन आपने पढ़ा, एडला के बारे में बताइए, इसका कैरेक्टर स्केच बताइए। तो कैरेक्टर स्केच का मतलब है उस बंदे के बारे में आपको लिखना है कि वो क्या है, सब कुछ अच्छा बुरा, जैसा उसके स्वभाव नेचर, उसका कोई स्टाइल है वगैरह, उसके बारे में लिखना होता है। ओके, तो एडला का कैरेक्टर स्केच। अब आगे आपको ये ध्यान देना है कि कैसे, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये है कि एडला कैसे इस भिखारी जो है ना, ये बैगर और ये चोर, ये जो घुमक्कड़, ये जो घूम रहा है और इस फैक्ट्री में आके रुका है, कैसे इसका हृदय परिवर्तन, इसका जीवन परिवर्तन करती है, ये है दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई और आरबीएसई दोनों ही ओपिनियन से, मतलब दोनों ही तरफ से इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आप लोगों को अब ध्यान ये रखना है कि कैसे एडला का बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर उस भिखारी को चेंज कर देता है, इस चोर को चेंज कर देता है। ओके, तो एडला का कैरेक्टर स्केच में आप ये लाइन लिखोगे, शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय, लेकिन बहुत ही मोडेस्ट, संकोचशील, एकदम वो होता है ना जो एकदम विनम्र, धीरे वाली, है ना, शालीन, ऐसी ऐसी लेडी थी, शाय शर्मीली थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, फोर्ज में ढलाई घर में सब कुछ वैसा ही था जैसे कि पहले की शाम को था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस उसके जो काम करने वाले शिष्य या फिर मजदूर जो भी है ना, अप्रेंटिस, स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, वो अभी तक बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और जो काठ कोयला है वो अभी भी भट्टी के अंदर जल रहा था या चमक रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes। अजनबी जमीन पर पसर गया, सो गया, और जो पिग आयरन का मतलब मैं बता चुकी हूँ आपको, कच्चा लोहा, और कच्चे लोहे का एक टुकड़ा उसने तकिए के रूप में, है ना, तकिया समझ के अपने सर के नीचे लगा दिया और लेटा हुआ था। और उसका जो हेड है, उसका जो टोप है, वो उसने नीचे खींच लिया, थोड़ा सा अपना आंखों पर सरका लिया, वो होता ना ताकि रोशनी ना हो, अंधेरा हो जाए और उसको नींद आ जाए, है ना, आंखों पर सरका लिया और ऐसे सो रहा था, है ना। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat। वो लड़की आई, है ना, उस लड़की ने उसको देखा, उसके पास गई और उसका टोप उठाया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, उस आदमी को एक आंख खोलकर सोने की आदत थी। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेड, जैसे ही उस लड़की ने उसका टोप उठाया, ऑब्वियसली हम सो रहे होते हैं, कोई अचानक से थोड़ा सा भी टच हो जाता है तो हमें मतलब डर जाते हैं ना, वैसे वो भी एकदम डर गया। जैसे उसने टोप उठाया तो चोर तो वो था ही, है ना, तो डर तो उसको होना ही है क्योंकि उसने चोरी तो की है। तो जैसे वो लड़की उसके पास में आई और उसका टोप उठाया, वो डर गई। माई नेम इज एडला विलमनसन, मेरा नाम एडला विलमनसन है। सेड द यंग गर्ल, उस लड़की ने कहा, मेरा नाम एडला है। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज, मेरे पिता घर आए, उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पे ढलाई घर में सोना चाहते हो आज रात। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम, फिर मैंने उनसे अनुमति मांगी कि मैं तुम्हें यहाँ पे घर लेके आती हूँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन, कप्तान साहब मुझे माफ़ कर दीजिए। दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, सुन के बड़ा दुख हुआ कि कितने अच्छे दिन थे आपके रईसी के, है ना, और आज आप इतने भिखारियों की तरह यहाँ पे बैठे हो, भिखारी की तरह आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया कि आप कैप्टन से सीधे भिखारी पर आ गए, है ना। शी लुक्ड एट हिम कंपनसेटली, जैसे वो होता है ना, मतलब भाई इसका क्या मैं आपको कंपनसेशन दूँ, क्षतिपूर्ति पूर्वक उसने देखा, बड़े दुख के साथ देखा कि मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। विद हर हैवी आइज, उसकी आंखें भारी हो गई। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड, उसने नोटिस किया कि आदमी डर क्यों रहा है। ईदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, लड़कियों का दिमाग तो होता ही तेज वैसे भी। तो उसने बोला कि ये ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इसने कुछ चुराया है, या इतना डरा हुआ है जैसे कोई जेल से भागा हुआ कैदी होता है ना, कि कहीं इसको पता ना चल जाए और कहीं पुलिस को ना बुला ले।
तो उसके एक्सप्रेशन से बिल्कुल उस लड़की को इस तरह का आइडिया हो जाता है कि या तो ये चोर है, इसने कुछ चुराया है, या फिर ये जेल से भागा है ना। शी थॉट एंड एडेड क्विकली, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। अब वो उसको आश्वासन देती है। ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, कि वो घर जाने के लिए कब तैयार हुआ। उस लड़की ने ऐसा क्या कहा उसको कि वो जो भिखारी है वो उसके घर जाने के लिए तैयार हो गया। तो उस लड़की ने उसको बोला, कैप्टन साहब आप डरो मत, आप ये मत सोचो कि मैं अगर इनके घर गया तो मैं वहां फंस जाऊंगा, मैं निकलूंगा कैसे। मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि आप जब भी जाना चाहो हम आपको अलाउ करेंगे। जब भी आप जाना चाहो हमें छोड़कर जाने का, हमारा घर से जाने का, आप जा सकते हो। मैं आपको ये वादा करती हूँ, आश्वासन देती हूँ। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, सिर्फ क्रिसमस ईव तक हमारे साथ रुक जाओ। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जब उस लड़की ने ये कहा कि मैं आश्वासन देती हूँ कि जब भी आप जाना चाहोगे, है ना, आप जा सकोगे, हम आपको नहीं रोकेंगे। मैं आपको वादा करती हूँ, आपको सिर्फ क्रिसमस ईव तक आप हमारे साथ रुक जाओ, क्योंकि हम दोनों अकेले हैं, हमारे साथ कोई है नहीं, तो हमें भी अच्छा लगेगा, आप हमारे साथ क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करोगे। जब उसने ये सुना तो उसके दिमाग का घोड़ा दौड़ा। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. उसने इतने विनम्रता से कहा, इतना फ्रेंडली, प्यार से और अपनेपन से कहा, है ना। एक यहाँ पे आपके क्वेश्चन राइटिंग में ये जो बच्चे पैडलर की स्पेलिंग और ये आपको वर्ड ध्यान में रखना है। पैडलर, है ना, पैडलर किसके लिए यूज हुआ है, वो उसी घुमक्कड़ के लिए, चोर के लिए, उस भिखारी के लिए पैडलर। तो आपको ये पैडलर वर्ड याद रखना है। मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, तो इतने प्यार और अदब से उस लड़की ने उसको बोला कि उसके ऊपर उसको भरोसा हो गया, लड़की के ऊपर। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योरसेल्फ मिस, ही सेड, आई विल कम एट वंस। अब वो बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि आप मेरे लिए इतना परेशान होंगी। बॉदर, परेशान होना, मतलब मेरी वजह से आप इतना परेशान हो जाओगी। आप वहां से चल के आई हो, इतना इंसिस्ट कर रही हो, है ना, जोर दे रही हो। आई विल कम एट वंस, अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं एक बार में ही आ जाता, अभी चलता हूँ मैं आपके साथ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट विच द वैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बो। उसने, उसका जो नौकर उसके साथ में आया था, है ना, वैलेट का मतलब होता है नौकर, जो उसके साथ आया था, उसने झुककर नमस्कार करते हुए उसको जो फर का कोट दिया उसने वो ले लिया। थ्रो इट ओवर हिज रैग्स, जो उसके फटे पुराने चिथड़े थे, कपड़े थे, उसके ऊपर उसने पहना। एंड फॉलोड द यंग लेडी, और उसके पीछे पीछे जो यंग लेडी थी उसके पीछे पीछे कैरेज, घोड़ा गाड़ी तक गया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लांस, है ना। तो वो जो चकित लोहारों की तरफ एक भी निगाह उसने नहीं डाली। वो सब लोग उसको घूर घूर के देख रहे थे, कह रहे वाह भाई, इसके तो भाग खुल गए, है ना, भिखारी कहीं का दिखता था ऐसे भिखारी, और ये लड़की खुद उसको ले जाने आई है। तो वो सब उसको घूर घूर देख रहे थे, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। बिना उनकी तरफ देखे वो उस लड़की के पीछे पीछे चल दिया। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इवल फॉरबॉर्डिंग्स। तो जैसे वो, है ना, उसके पीछे घोड़ा गाड़ी में बैठा और चल रहा था, तो उसका मन, उसका दिमाग उसको ये संकेत दे रहा था कि कुछ ना कुछ अनिष्ट होने वाला है। उसको ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कुछ गलत होने वाला है ना। Why the devil did I take that fellow's money? He thought, now I am sitting in the trap and will never get out of it. आखिर मैंने उस आदमी के पैसे क्यों चुराए, उसने ये सोचा। अब मैं पिंजरे के अंदर बैठ रहा हूँ और कभी भी इससे बाहर नहीं निकलूंगा। अब उसको गिल्ट हो रहा है ना, कि मैंने क्यों चुरा, मैंने अपनी मानसिक शांति खो दी। कितना अच्छा मौका है, मैं इस लड़की के साथ बंगले पे जा रहा हूँ, अच्छी खासी मेरी वहाँ खातिरदारी होने वाली है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? सिर्फ उस 30 क्रॉनर की वजह से, जो चोरी मैंने की है। बार बार उसका जो डर है, उसको ये सब चीजें एंजॉय नहीं करने दे रहा। जो सब कुछ इसके साथ हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है कि वो बंगले पे रहने जा रहा है, गलत फहमी से उसको उसका परिचय समझ लिया, जबकि वो है एक भिखारी। कितना ये चीजें तो एंजॉय करने की, लेकिन फिर भी वो इसको एंजॉय नहीं कर पा रहा है। क्यों? उस 30 क्रॉनर की चोरी की वजह से। क्यों की उसने चोरी, मैंने ये, अब वो पछता रहा है कि काश मैंने नहीं चुराए होते तो मेरा मन शांत होता और मैं इन सब चीजों को एंजॉय कर रहा होता, मेरे को डर नहीं होता पकड़े जाने का। और अब मैं इस चूहेदानी में फंस गया हूँ, अब मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकलूंगा, और मुझे पता है मैं फंसूंगा। मैं इस लड़की के साथ इसके घर जा तो रहा हूँ,
लेकिन मैं फंसूंगा। The next day was Christmas Eve, and when the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. अब अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी, है ना। जब मालिक लोहार, लोहे का कारखाने का जो मालिक, वो भोजन कक्ष में ब्रेकफास्ट के लिए, नाश्ते के लिए आया, तो उसने अपने सेना के, कॉमार्ड का मतलब होता है साथी, कॉमार्ड का मतलब होता है साथी, रेजिमेंटल, सेना से संबंधित, जो उसका साथी था, है ना, उसके बारे में संतोष पूर्वक सोचा कि वाह कितना सुख, अच्छी बात है, मतलब मेरा पुराना साथी है और अचानक से ही मुलाकात, अनएक्सपेक्टेडली, मतलब जिसकी कोई आशा नहीं की थी, कभी सोचा भी नहीं था कि उससे ऐसे मिलना होगा, तो वो बहुत खुश था कि मेरे पुराने साथी से मेरी मुलाकात हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी से कहा, सर्वप्रथम हमें ये ध्यान देना होगा कि इसकी हड्डियों पर थोड़ा सा फ्लैश, मांस, फ्लैश का मतलब होता है मांस, वो एकदम सिंगल पसली मरियल सा, है ना, भिखारी तो था ही, तो वो दिखने में भी, उसका बॉडी भी वैसी ही थी, तो उसने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ा मांस चढ़ा देते हैं, मतलब इसको थोड़ा हट्टा गट्टा कर देते हैं खिला पिला के। हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो उसकी बेटी व्यस्त थी खाना परोसने में, उसको बोला उसने, एंड then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. और फिर हमको यह देखना चाहिए कि देश में चारों ओर घूमकर चूहेदानियां बेचने की अपेक्षा कोई अच्छा काम कर ले, है ना। ये जो घूम घूम के ये चूहेदानी बेचता है, ये इतना छोटा लीचड़ काम ना करे, कुछ अच्छा इसको काम धंधा अपन दे देंगे। इट इज क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट। बड़ी विचित्र बात है कि हालात इतने बिगड़ गए। सेड द डॉटर, डॉटर ने बोला कि बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ, कहाँ कैप्टन और कहाँ भिखारी और ये चूहे दाने बेचने वाला। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। पिछली रात मुझे नहीं लगा इसमें कोई भी ऐसी चीज थी जो यह दिखा सकती थी कि ये कोई पढ़ा लिखा आदमी कभी हो सकता था। मतलब इसको पिछली बार रात को जब मैंने देखा तो बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि ये कभी कैप्टन हुआ करता था, है ना। फिर उस लड़की का दिमाग चला। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, तो उसके फादर ने बोला, सेड द फादर, कि तुम थोड़ा सा धीरज रखो, अब इतना बुरे हालात से ये आया है तो अचानक से तो कैप्टन लगेगा नहीं, बदलेगा नहीं, है ना, टाइम लगेगा। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। जैसे ही ये थोड़े अच्छे ढंग के कपड़े पहन लेगा ना, तुम्हें ये लगेगा कि कभी न कभी कैप्टन था, मतलब ये चेंज हो जाएगा, ऐसा भिखारी जैसा नहीं लगेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड, द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स, है ना। तो उसने बोला कि जैसे ही नहा के नए कपड़े पहनेगा तुम इसको बिल्कुल अलग ही दिखोगी। स्वाभाविक रूप से वो क्या, पिछली रात थोड़ा परेशान था। ट्रैम्प का मतलब घुमक्कड़, बेघर, बेघर होता है जिसका कोई घर नहीं होता, घुमक्कड़। तो वो परेशान था, वो तो घुमक्कड़ वाले कपड़े उतरने के साथ ही ये घुमक्कड़ वाले जो इसके हाव भाव है, ये घुमक्कड़ जैसा लगता है ना, वो सब उतर जाएंगे। ये जब इसके कपड़े उतरेंगे ना घुमक्कड़ों वाले चिथड़े, तो ये अपने आप इसका जो लुक है वो भी उतर जाएगा, है ना। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपनड, जैसे उसने ये कहा दरवाजा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और वो जो अजनबी, कौन, ट्रैम्प, ट्रैम्प मतलब घुमक्कड़, पैडलर, एक और वर्ड आप यूज कर सकते हो, पैडलर, वो पैडलर अंदर आता है। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस, तो वो कहाँ गया था, नहाने गया था, नहाने और कपड़े पहने, नहा के वो मस्त अच्छे खासा शेव वेव करके आया, अच्छे कपड़े पहन के। द वैलेट हैड बाथड हिम, नौकरों ने उसको नहलाया था। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे, एंड शेव्ड हिम, और उसकी शेविंग बनाई, दाढ़ी काटी। Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the Iron Master, जो Iron Master का सूट था, कोट पैंट, वो उसने पहन रखे थे अब। He wore a white shirt पहना, and stretched collar and whole shoes. उसने, है ना, उसका कोट और व्हाइट कलर का शर्ट पहन रखा था, कलफ वाली कड़क कॉलर लगा रखी थी, और एकदम मस्त नए बिना फटे जूते पहन रखे थे। बट although his guest was now so well groomed, the Iron Master did not seem pleased. अब उसका गेस्ट इतना खूबसूरत हैंडसम बंदा बन गया था, लेकिन ये जो आयरन मास्टर था अब इसको खुशी नहीं हो रही उसको देख के। He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. But that now, when stood there
in broad daylight. It was impossible to mistake him for an old acquaintance. अब क्या होता है कि वो एकदम हैंडसम बंदा बनके उसके सामने तो आ जाता है, ये अब खूब सजा संवरा था, लेकिन मालिक लोहार अब संतोष नहीं लगा। उसके माथे पर क्या आ गई, सिलवटें आ गई और उसकी तरफ उसने देखा। अब उसको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि जो फर्नेंस की रोशनी में, उसकी भट्टी में की रोशनी में जो बहुत कम थी, उसको देखा था, है ना, तब वो उसका उसका परिचित लग रहा था, लेकिन उसने जरूर उसको पहचानने में गलती कर दी। अब वो वहां दिन के उजाले में खड़ा था तो उसको साफ पता चल रहा था कि ये उसका पुराना परिचित नहीं था। दिन की रोशनी में अब उसको समझ में आ गया कि उसने उसको पहचानने में गलती कर दी। What does this mean? He thundered. इसका क्या मतलब है? थंडर्ड, गरजना, गरज कर कहा, गुस्से से। ये क्या है? इसका क्या मतलब है? The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor had come to an end. उसने कुछ नहीं बोला स्ट्रेंजर। अब उसको पता चल गया है कि अब मैं नहा चुका हूँ, दाढ़ी वाड़ी बना दी तो ऑब्वियसली उसका जो पुराना कैप्टन है उसके जैसे मैं नहीं लग रहा। अब इसको पता चल गया है कि वो मेरे को गलती से यहाँ पे लेके आ गया, है ना। तो उसने कोई सफाई और धोखा देने की कोशिश नहीं की। वो तुरंत समझ गया कि ये जो उसका ऐश मौज है, शान और शौकत है, अब खत्म होने वाली। इट्स नॉट माई फॉल्ट सर, ये मेरी गलती नहीं है सर, ही सेड, उसने कहा। आई नेवर प्रिटेंड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैंने कभी आपको धोखा देने की कोशिश नहीं की। मैंने पुअर ट्रेडर, एक गरीब चूहेदानी बेचने वाले के अलावा आपको कुछ भी बनकर दिखाने का कभी ढोंग नहीं किया। एंड आई प्लीडेड एंड बैग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, और मैंने तो आपसे प्रार्थना की थी कि मुझे ढलाई घर में एक रात के लिए सोने दो। मैंने आपके घर पे आने की जिद नहीं की। बट नो हार्म हैज बीन डन, कोई बात नहीं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन गो अवे, सिर्फ इतना ही हुआ है कि मैंने आपके कपड़े पहने हैं तो मैं अपने पुराने रैग्स चिथड़े वापस पहन लेता हूँ और चला जाता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर, अच्छा, थोड़ा हिचकिचाते हुआ आयरन मास्टर ने बोला। हेजिटेटिंग अ लिटिल, हेजिटेट, हिचकिचाना। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर, अब उसने बोला था कि मेरी गलती नहीं है, तो उसने बोला कि ये कोई ईमानदारी वाली बात भी नहीं थी। अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो तुम ईमानदार भी थोड़ी हो। तुम बोल सकते थे ना कि मैं कैप्टन नहीं हूं, तुमने बोला भी नहीं। You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. तुम्हें ये बात स्वीकार करनी चाहिए थी, और मुझे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि यदि न्यायिक अधिकारी इस मामले में कुछ कहे, मतलब वो उसको धमकी दे रहा है। शेरिफ, न्यायिक अधिकारी, जज, है ना। अब जज साहब अगर तुम्हें कुछ कहे इस बारे में तो फिर आश्चर्यचकित मत होना। The tramp took a step forward and struck the table with his fist. जो ट्रैम्प है, घुमक्कड़ है, वो एक स्टेप आगे बढ़ा और उसने घुसा मारा टेबल के ऊपर, मुट्ठी बना के ऐसे एक टेबल के ऊपर घुसा मारा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, चलो अब मैं बताता हूँ कि क्या बात है। हाउ थिंग्स आर, ये सब कैसे हुआ। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, ये सारा संसार एक चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड, ये बहुत अच्छा आंसर है, ये एक क्वेश्चन का आंसर है कि ये पूरा संसार चूहेदानी कैसे है ना। ये सेकंड बार आ रहा है इसका आंसर। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज, राइंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क, ये वही बात है जो पहले आ चुकी है कि आपको एक मांस का टुकड़ा दिया जाता है ना। एक जैसे चूहों को चीज और मांस का टुकड़ा पिंजरे में रखते हैं और देते हैं और चूहा उसके लालच में फंस जाता है, वैसे ही सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल, है ना। एक चूहे को फंसाने के लिए हम लोग ये करते हैं। एंड इट द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, then you Mr. Iron Master must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork. आज जो पुलिस आएगी या जज साहब के सामने मुझे ले जाया जाएगा और मैं इस लालच की वजह से इसमें फंसा हूँ, तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम भी फंसोगे, तुम्हारे सामने भी एक पीस ऑफ पोक, मांस का टुकड़ा, सुअर के मांस का टुकड़ा तुम्हारे सामने भी फेंका जाएगा किसी न किसी प्रकार, और आज जैसे मैं फंसा हूं तुम भी फंसोगे उसमें। एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, तुम भी उस ट्रैप के अंदर फंसोगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, आयरन मास्टर हंसना शुरू कर देता है। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, चलो इतनी बुरी बात भी नहीं थी, अच्छा कहा तुमने भले आदमी। Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve.
शायद क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमें थोड़ी न्यायिक अधिकारी, जज, पुलिस और ये वाली सारी बातें, शरीफ मतलब जज या न्यायिक अधिकारी जो होता है, उसकी बात छोड़ देनी चाहिए क्योंकि त्योहार है। कौन सा त्योहार? क्रिसमस ईव। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। लेकिन मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके यहाँ से खिसको, निकलो यहाँ से। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, तो जैसे ही वो वहां से जाने लगा, द डॉटर सेड, डॉटर ने कहा, आई थिंक ही आउट टू स्टे विद अस टुडे। मुझे लगता है कि इसको आज हमारे यहाँ पर हमारे साथ रुकना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर। वो गई, उसके आगे जाकर उसने दरवाजे को बंद कर दिया, उसको अंदर लेके। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग? सेड द फादर। उसके फादर ने कहा, अब तुम क्या कर रही हो? The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. अब वो लड़की वहां पे खड़ी थी, अब क्या जवाब दिया जाए उसके पिता की कि भाई ये तो कैप्टन है ही नहीं, इसने हमारे साथ धोखा किया, ऐसे ही हमारे घर में घुस आया और तुम इसको घर के अंदर बुला रही हो, क्या कर रही हो तुम ये? अब इसका जवाब क्या दिया जाए ये उसको समझ नहीं आया, तो वो वहां पे चुपचाप खड़ी रही। ओके। That morning she had felt so happy when she thought how home-like and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. उस सुबह उसे बहुत खुशी हुई और उसने सोचा कि उस बेचारे भूखे अभागे, मतलब उसको दया आ रही है उसके ऊपर, हंगरी रैच, भूखे अभागे के लिए मतलब कितना घर जैसा और क्रिसमस के अनुरूप उसको, मतलब घर को कैसे उसको हैप्पी फील कराया जाए, कैसे उसको ये फील कराया जाए कि ये उसका अपना घर है ना। अच्छा अच्छा, उसके लिए मैं और क्या अच्छा करूँ, ये सब उसके लिए वो सोच रही थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, मतलब पूरे दिन वो उसके बारे में सोचती रही। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरेस्टेड फॉर द वेगाबॉन्ड। और इसी विचार को वो अचानक त्याग न सके और यही कारण था कि उसने घुमक्कड़ के लिए दया की मांग की ना, उसके बारे में फील किया, दया वाला, सॉरी वाला। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं इस अजनबी के लिए यहाँ सोच रही हूँ, सेड द यंग गर्ल, उसने ऐसा बोला। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम। मतलब उसने ये कहा कि पूरे साल वो घूमता रहता है, पूरे देश में घूमा होगा, मतलब ऐसा, लेकिन ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे उसको किसी ने वेलकम किया होगा, किसी ने मतलब उसके ऊपर दया की होगी, या फिर कहीं पे उसको ऐसा घर जैसा फील हुआ होगा जैसा आज उसको यहाँ हो रहा है। मतलब मैंने उसके लिए कितना अच्छा किया है, उसको अच्छा फील हो रहा था। वहाँ जहाँ भी जाता है उसको भगा दिया जाता है। वेर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे, चेस्ट का मतलब भगाना, टर्न्स मतलब जाता है, कहाँ जहाँ भी जाता है, चेस्ट अवे उसको भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, हमेशा उसके दिल में डर रहता है अरेस्ट होने का, क्योंकि चोर तो वो है ही और चोरों के दिल में तो डर रहता ही अरेस्ट होने का, चाहे कितने भी बच जाए, उसको पता है कितने दिन बचेगा पुलिस से, है ना। क्रॉस एग्जामिन मतलब बार बार लोगों से क्वेश्चन पूछने का, परीक्षण का, उसको हमेशा डर लगा रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, कम से कम एक दिन पूरे साल में तो ऐसा हो कि वो हमारे साथ शांति से यहाँ गुजारे और एंजॉय करे। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल का सिर्फ एक दिन। अब वो उसके लिए प्लान बना रही होती है। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। अब वो जो उसका पिता होता है, अब वो बोले, क्या बोले बेटी को, वो ऐसे ही अपनी दाढ़ी के अंदर कुछ न कुछ बुदबुदाया, लेकिन अपनी बेटी को वो अपोज ना कर सका, मतलब विरोध नहीं कर सका, उसको मना नहीं कर सका, है ना। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड। उसने बोला ये तो एक सचमुच एक गलती थी, है ना। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेस अवे अ ह्यूमन बींग होम वी हैव आस्क्ड टू कम हियर। माना कि ये गलती थी, लेकिन एक ह्यूमन बींग को, एक इंसान को इस तरह हम जलील करके नहीं निकाल सकते, जो खुद अपनी मर्जी से नहीं आया है, जिसको हम मतलब वो बोलता है थौरे कर करके, मतलब उसकी गर्जे कर करके उसको यहाँ पे लेके आए और अब उसको यहाँ से जाने के लिए कह दे। भाई इंसान है, उसको इंसल्टिंग फील तो होता ही होगा ना। तो हम इतना बुरा किसी के साथ नहीं कर कर सकते। whom we have promised Christmas cheer, और हमने वादा भी किया था कि हम क्रिसमस मनाएंगे साथ में, तो अब उसको हम नहीं निकाल सकते। You do preach worse than a person, said the iron master, है ना। तुम तो किसी पादरी से भी बुरा उपदेश दे रही हो। You do preach, उपदेश देना, देना, पार्सन, पार्सन का मतलब पादरी, तुम तो पादरी से भी ज्यादा बुरा उपदेश दे रही हो, इतना लेक्चर।
आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस। मैं सिर्फ इतना उम्मीद कर सकता हूँ, आशा करता हूँ कि कहीं वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना दे। ऐसा नहीं तुम्हारे घर से चोरी करके कुछ ले जाए और तुम्हें रिग्रेट, पछताना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। अब युवती ने उसका पैडलर का हाथ पकड़ा और उसको खाने की मेज तक लेके गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट। बैठो और खाना खाओ। शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। तो उसने उसको बोला बैठो और भोजन करो, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसके पिता ने हार मान ली थी। हार मान ली थी मतलब उसके पिता अब इस चीज़ पे एग्री हो गए थे कि चलो छो रहता है ये यहाँ पे, कम से कम क्रिसमस तक बैठे रहने तो, है ना। अब उसके पिता उसको कुछ नहीं कहेंगे। द मैन विद द रेड रफ सेड नॉट अ वर्ड। वो जो पैडलर था उसने एक वर्ड भी नहीं बोला। ही ओनली सेट डाउन। वो बैठा, हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड। खाना खाया। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल। थोड़ी थोड़ी देर में वो उस लड़की की तरफ देखते रहा। हु हैड इंटरसेडेड फॉर हिम। वाई हैड शी डन इट। वॉट कुड द क्रेजी आइडिया बी। वो केवल बैठकर वो बीच बीच में उसकी तरफ देखता रहा और उस पर दया करने की वकालत की थी उस लड़की ने। तो वो सोच रहा था कि ये लड़की मेरा फेवर क्यों ले रही है, उसने ऐसा क्यों किया। ऐसा कौन सी मूर्ख आइडिया हो सकता है उस लड़की का, जो एक ऐसे मतलब मेरे जैसे पैडलर, भिखारी, चोर, गरीब, है ना, फटेहाल, ऐसे आदमी का क्यों साइड ले रही है वो। तो वो बार बार ये सोचता रहा। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव द रैम्पशो passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. क्रिसमस रैम्सो में क्रिसमस की पूर्व संध्या ठीक वैसे ही गुजरी जैसे कि हमेशा गुजरती थी, है ना। तो अजनबी ने कोई परेशानी पैदा नहीं की। सिर्फ उसने क्या किया, सिर्फ वो सोया। सोने के अलावा उसने कोई काम नहीं किया। द होल forenoon he lay on the sofa in one of the guest room. गेस्ट रूम के अंदर जो सोफा था वो पूरे दिन वहां पे सोता रहा। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेंच। और एक सोफे पर लेटा रहा और सोता रहा। दोपहर को उसने एट नून दे वोक हिम अप। दोपहर को उसको जगाया गया दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर। दोपहर को उसको जगाया गया कि वो खाना खा ले दोपहर का, क्रिसमस पे जो अच्छी अच्छी डिशेस बनी है ना वो। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन। वापस वो सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रैम्सो। ऐसा लग रहा था कि कई सालों से वो सोया नहीं है आराम से। कैसे सोएगा, उसके मन में चोर था। उसको पता था कि मेरा भांडा कभी ना कभी फूट जाएगा। अब चूंकि भांडा फूट चुका है, ये भांडा है ना फूट गया है अब, तो अब उसको वो क्या नेचा हो गया है। अब वो आश्वस्त हो गया है कि चलो इनको सब पता चल गया मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, और सच का सब पता चल गया। अब वो चैन की नींद सो रहा है, तो इसलिए अब वो नींद ले रहा है। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड। क्रिसमस ट्री जो बनाता है ना क्रिसमस पे, लाइटें वाइटें लट्टू वट्टू लगाते हैं इसके ऊपर, वो लगाया गया। दे वॉक हिम अप अगेन। अब उसको जगाया गया। भाई साहब वो सो रहे थे वापस के, अब तो जाग जाओ, क्रिसमस अब रात हो गई है, क्रिसमस मनाते हैं। ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में वो खड़ा था, ब्लिंकिंग एज दो ही कैंडल लाइट हर्ट हिम। एज द कैंडल लाइट हर्ट हिम मतलब मोमबत्ती का प्रकाश उसे चोट पहुंचा रहा था, इस तरह से वो आंखें चमचमा रहा था। बट आफ्टर दैट ही डिसअपेयर्ड अगेन। थोड़ी देर वहां खड़ा रहा, उसने देखा कि क्रिसमस ट्री लगा हुआ है, लाइटें लगी हुई है, फिर वहां से वो गायब। 2 hours later he was aroused once more. दो दो घंटे के बाद उसको वापस जगाया गया, है ना। He then had to go down into the dining room. डाइनिंग रूम में गया and eat, जहाँ पे खाना रखा होता है। खाना खाया। क्रिसमस फिश एंड पॉरिज, जो क्रिसमस पे जो खाना और मछलियों का जो क्रिसमस के ऊपर जो मछलियाँ बनी थी, फिश की एक डिश होती है फिश, और पॉरिज दलिया, ये वर्ड दूसरी बार आया है इसमें, है ना। जब वो उसके घर पे गया था ना, रोड पे जो झोंपड़ी बनी हुई थी उसमें भी उसने पॉरिज बनाया था। पॉरिज का मतलब दलिया। ओके। एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। जैसे ही खाना खत्म हुआ उसने क्रिसमस के गिफ्ट खोले, थैंक यू बोला और गुड नाइट बोला। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, अब वो यंग उस लड़की के पास जाता है, वो सब लोगों के पास गया, थैंक यू बोला और गुड नाइट बोला, फिर वो उस लड़की के पास जाता है। शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन। उसने बताया कि उसके पिता चाहते हैं कि दैट द सूट विच ही वोर मतलब वोर है सेकंड फॉर्म किसकी, वेयर की, पहनना। जो सूट उसने पहन रखा है वॉज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट, वो उसके लिए क्रिसमस का गिफ्ट है।
जो कोट पैंट और वो बना हुआ है ना अफसर, है ना, हैंडसम कोट पहन के, तो वो कोट है उसके फादर की तरफ से, उसको गिफ्ट होगा और उसको वापस नहीं देने पड़ेंगे. ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो इवल वुड बिफॉल हिम, ही वुड बी वेलकम बैक अगेन. एक तो उसको कोट वापस नहीं करना पड़ेगा, और अगर क्रिसमस की अगली पूर्व संध्या पर ऐसी जगह बिताना चाहे जहाँ वो शांतिपूर्वक रह सके और अच्छे से नींद ले सके, जहाँ पे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा. बिफॉल हिम, बिफॉल का मतलब होता है कोई बुरा नहीं करेगा उसके साथ, है ना. अगर वो ऐसा कुछ चाहता है तो फिर से उसका स्वागत किया जाएगा. अगर वो चाहता है कि वो यहीं रहे तो उसका वापस, अगर वो यहाँ आता है तो उसका स्वागत किया जाएगा, है ना. द मैन विद द रेड ड्रेस डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस. तो उसकी इस बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया. ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल. उसने घूर घूर के उस लड़की को देखा. इन बाउंडलेस अमेजमेंट, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं, इतने आश्चर्य से उस लड़की की तरफ टकटकी लगाकर वो देखता रहा. द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस. चर्च जाने के लिए बाप बेटी दोनों अच्छे मूड में उठे और चर्च जाने के लिए रवाना हुए. देयर गेस्ट वॉज स्टिल स्लीप. वो सो रहा था, उनका जो गेस्ट था वो सो रहा था. एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम. तो उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया. When at about 10 o'clock they drove back from the church. 10 बजे जब वो चर्च से वापस आए, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. जो उस लड़की ने, तो उस लड़की ने क्या किया, अपनी मुंडी नीचे करी और वो बैठ गई बहुत ही निराशा में, है ना, सिर नीचे डाल के बैठ गई. At church she had learned that one of the old crafters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling red traps. उसने चर्च में ये सुना था कि जो क्राफ्टर यानी पुराना जो जमींदार, जो मालिक होता है ना, लोहे की मिल का जो पुराना जमींदार, कौन, वही जिसके यहाँ से इसने 30 क्रोनर्स चुराए थे, उसी की बात हो रही है. वो जो पुराना जमींदार था, मालिक था जो मिल का, उसको किसी आदमी ने लूट लिया है ना. उसको आदमी ने लूट लिया था, और ऐसे आदमी ने लूटा है जो रेड ट्रैप्स बेचता था. तो वो लड़की समझ गई कि ये वही आदमी है. यस, दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस, सेड हर फादर. तो उसके फादर ने बोला, लो, तुमने उसको रोक के रखा, वो चोर है, वो उसने उसको, उस क्रॉफ्टर को लूटा, और हमारे घर से भी जरूर कुछ ना कुछ चोरी करके गया होगा. आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम. मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि अपने घर से कितने चांदी के चम्मच गायब हुए हैं, पता नहीं. तो वो बाप उसको डांटता है बेटी को कि तुम्हारी वजह से, तुमने रोका उसको, है ना. द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर. उसके नौकर पूछा, नौकर को उसने, है ना, जैसे ही गाड़ी सीढ़ियों के पास पहुंची थी, मालिक लोहार ने नौकर से पूछा, अजनबी है क्या वहां पे, वो जो गेस्ट था वो अभी भी है क्या वहां पे, या सो रहा है क्या. ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वाज अ थीफ. उसने नौकर को बोला कि मैंने सुना है कि वो आदमी चोर था. द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल. नौकर ने बोला कि वो तो जा चुके हैं और वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गए, वो कुछ भी चोरी करके नहीं लेके गए, घर में सब ठीक है. ऑन द contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. उसने बोला वो कुछ लेके नहीं गया है, इसके विपरीत क्रिसमस उपहार, क्रिसमस गिफ्ट के रूप में एक पैकेट छोड़ के गया है, जिसे कृपा करके मिस विल्मैनसन को स्वीकार करना था. मतलब वो उस एडला के लिए, मिस कौन है ये, मिस विल्मैनसन कौन है, एडला है. एडला के लिए वो क्या छोड़ के गया है, एक पैकेट छोड़ के गया है ना. ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि एडला के लिए वो क्या छोड़ के गया था क्रिसमस गिफ्ट के रूप में. तो आप थोड़ा ध्यान देना इसकी तरफ, क्या छोड़ के गया, एक पैकेट छोड़ा उसने. द यंग गर्ल ओपन द पैकेज विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस. और इतना बुरी तरह से उसने पैकेट को मतलब वो प्रेजेंट जो गिफ्ट होता है ना, उसको इतना बुरी तरीके से उसने पैक किया था कि उसमें साफ पता चल रहा था वो जो भी उसके अंदर था वो वैसे ही बाहर से ही दिख रहा था, वो उसको खोलने की जरूरत ही नहीं थी. शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय. वो खुशी से चिल्ला उठी. शी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप. उसके अंदर उसको क्या मिला, एक छोटी सी चूहेदानी मिली, है ना. एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 crowned notes. और उस चूहेदानी के अंदर क्या थे, मुड़े हुए 3
30 क्रॉनर, 10-10 के वो जो उसने चुराए थे वो वाले नोट मिले उसको। बट दैट वाज नॉट ऑल इन द रेड ट्रैप, ले आल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग कैरेक्टर्स। एक बड़े बड़े नुकीले अक्षरों में लिखा हुआ एक लेटर भी मिला उसको। उस लेटर के अंदर क्या था? ऑनर्ड एंड नोबल मिस, आदरणीय महान मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, क्योंकि पूरे दिन आप मेरे प्रति अत्यधिक अच्छी रही मानो मैं कोई कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, मैं भी आपके प्रति उतना ही अच्छा होना चाहता था या होना चाहता हूँ। एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसे कि मैं रियल कैप्टन हूँ। फॉर आई डोंट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, लेकिन मैं आपको एम्बेरस नहीं करना चाहता था, है ना, परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं एक चोर हूँ। एक चोर के तौर पर मैं आपकी क्रिसमस पार्टी, क्रिसमस फंक्शन, त्योहार खराब नहीं करना चाहता था। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। तो जिस क्रॉफ्टर के बारे में आपने सुना था ना कि उसके बेचारे को किसी ने लूट लिया, वो मैंने लूटा है। और ये जो 30 क्रॉनर है, हो सके तो उसको वापस दे देना। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग इन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर पुअर वॉन्डरर्स। तो उसके खिड़की के ऊपर एक पाउच लटका है, उसके अंदर 30 क्रॉनर मैंने वहाँ से चुराए हैं। तो आप हो सके तो जो उसने पुअर वॉन्डर्स का मतलब गरीब घुमक्कड़, उन सबको लालच देने के लिए उसने वो खिड़की के पास थैली ऐसे खुले में लटका रखी है, ताकि मेरे जैसे जो भी चोर और ऐसे घुमक्कड़ होते हैं वो उस लालच में फंसेंगे ही फंसेंगे, है ना। तो उस थैली में आप वापस ये 30 क्रॉनर डालने के लिए उसको वापस दे देना। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट, ये जो रेड ट्रैप मैं आपको दे रहा हूँ वो आपका क्रिसमस प्रेजेंट है। फ्रॉम अ रैट, एक चूहे की तरफ से। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, वो इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया होता। इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, अगर उसको कैप्टन न समझा गया होता तो वो भी इसमें फंसा हुआ ही रहता। लेकिन एक कैप्टन समझ के आपने मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव किया, इतना कि मैं इसमें से निकल गया हूँ। अब मैं इसमें नहीं फंसूंगा। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, है ना। यदि आपके द्वारा मुझसे एक कैप्टन की भांति अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता तो मैं कभी नहीं सुधर पाता। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप, मित्रता और आदर के साथ लिखित, एंड हाई रिगार्ड, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, कैप्टन वॉन स्टले। नीचे उसने अपना नाम क्या लिखा है? कैप्टन वॉन स्टले, मतलब वो अभी भी अपने आप को क्या समझ रहा है? कैप्टन समझ रहा है। ओके, तो इस तरह से वो उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसका कैरेक्टर परिवर्तन हुआ। एडला ने उसके साथ जैसे बिहेव किया, वो एक चोर, पैडलर, घुमक्कड़, भिखारी से क्या बन गया? कैप्टन वॉन स्टले बन गया। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको याद करने हैं। ओके, दो ये हैं और ये 1 2 3 4 5, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अरे क्या हो गया मेरे ग्रीन कलर को? है ना। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे ये वाले क्वेश्चन। जितना हो सके आप इनको याद करके जाना, अगर आपको बोर्ड में इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने हैं तो। आपको ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में दिखेंगे, और है इसमें ये रहे 1 2 3 और नीचे और गए 2 3, ये वाले इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के। तो इस चैप्टर के जितने भी बॉक्स के अंदर ये आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसको अच्छे से याद करके लर्न करके जाना। ये रहे, बहुत सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर के, बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट। आप देखोगे ये वाले क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में छपे हुए मिलेंगे। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, बाय।